दोस्तों, इस साल का स्वतंत्रता दिवस कोई आज़ादी का जश्न नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह गया है। बचपन में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि राजनीति दुनिया का सबसे गंदा पेशा है। तब मुझे लगता था कि शायद वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज देश के जो हालात हैं उन्हें देखकर समझ में आता है कि वो कितने सही थे। आज़ादी के इतने सालों बाद अगर आज का आम नागरिक सिर्फ अपने हक और जवाबदेही की मांग करे तो उसे क्या मिलता है। 20 जुलाई का वो दिन याद है आपको, जब जवाब मांगने पर लोगों को सिर्फ लाठियां मिली। सवाल ये है दोस्तों कि इस देश में आज़ाद कौन है, हम या ये राजनेता। और इन राजनेताओं की बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनावों का ड्रामा तो हम सब ने देखा, लेकिन हमारे देश में एक और बड़ा गजब का मैजिक शो चलता है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी देश में चुनाव आने वाले होते हैं तो अचानक से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को जैसे लकवा मार जाता है, वो अपनी जगह से हिलते तक नहीं हैं। तब किसी को कोई ग्लोबल क्राइसिस याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वोटिंग मशीनें बंद होती हैं, अचानक से देश का खजाना खाली हो जाता है। रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। क्या ये कोई चमत्कार है या फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे पुराना नुस्खा? जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये खेल सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के भविष्य की, यानी हमारे युवाओं की। नीट पेपर लीक का मुद्दा देश का सबसे बड़ा कलंक बन गया है। लाखों बच्चों ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, उनके माँ बाप ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी और आखिर में क्या हुआ? पेपर लीक। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे प्रधान सेवक जी का रवैया कैसा था? वो पूरे 2 महीने तक खामोश रहे। देश का युवा सड़कों पर रो रहा था, लाठियां खा रहा था, और 25 जुलाई को अचानक वो इंस्टाग्राम पर आते हैं और कहते हैं, हेलो फ्रेंड्स। ये क्या मजाक चल रहा है? लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है और आप सोशल मीडिया पर कैजुअल वीडियोस बना रहे हैं। ये संवेदनशीलता है या सत्ता का अहंकार? सत्ता के इसी अहंकार की एक और झलक हमें वहाँ देखने को मिलती है, जो जनता के टैक्स के पैसों से चलती है, हमारी संसद। संसद का सत्र भी खत्म हो गया, लेकिन क्या आपने देखा कि अंदर क्या हुआ? पूरे सत्र में सिर्फ एक दूसरे पर राजनीतिक तंज, कॉमेडी, मिमिक्री और शायरी। किसी भी नेता ने, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, ये बात नहीं की कि इस देश में मुफ्त और अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। किसी ने ये नहीं पूछा कि आम वोटर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिले। संसद अब देश के मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिकल सटायर का एक कॉमेडी शो बन गया है। नेताओं का ये कॉमेडी शो तो चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ नेताओं को दोष नहीं दूंगा। मेरा एक सवाल है, इन सब कड़वी यादों और धोखे के बावजूद अगले चुनाव में ये नेता किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने आएंगे? जवाब बहुत कड़वा है। वो इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है। हम वोटर्स बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं। महंगाई, 950 प्लस रुपए का गैस सिलेंडर, महंगा पेट्रोल, सब्जियों के बढ़ सिस्टम, पर बहे युवाओं के आंसू। चुनाव आते आते हम ये सब भूल जाते हैं। चुनाव के वक्त वो हमें धर्म, जाति और झूठे राष्ट्रवाद की गोली देते हैं और हम फिर से लाइन में लगकर उन्हें वोट दे आते हैं। कोई भी वोटर उनसे ये बुनियादी सवाल नहीं पूछता। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे? कम से कम इस आज़ादी के पर्व पर तो हमें कुछ सुधार दिखाना चाहिए। इस 15 अगस्त पर सिर्फ अपनी छतों पर तिरंगा मत फहराइए, बल्कि अपने अंदर की मरी हुई आवाज़ को भी जगाइए। सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जो नागरिक सवाल पूछना छोड़ देता है वो असल में कभी आज़ाद था ही नहीं। सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।